मैं इस वक्त मौजूद हूं एक नए क्रिकेट स्टेडियम में, जो स्टेडियम चर्चा का विषय बना हुआ है। और बात करूं अगर मोहाली स्टेडियम की, जो पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड फेमस एक स्टेडियम है, उसके बाद पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का ये मुल्लांपुर में नया स्टेडियम तैयार हो रहा है। जी हाँ, मैं इस समय मुल्लांपुर में स्टेडियम में खड़ा हूँ। क्या स्टेडियम की खासियत है, आने वाले इंटरनेशनल मैच कब से होंगे, क्या यह स्टेडियम उस मोहाली स्टेडियम से अलग है, तमाम जानकारी आज आपको मैं दूंगा, सिलसिलेवार दूंगा। कब यहाँ पर फ्लड लाइट लगेंगी, कब यहाँ पर आपको इंटरनेशनल सितारे खेलते दिखाई देंगे। और मेरे साथ मौजूद रहेंगे पीसीए के सचिव दिलशेर खन्ना। दिलशेर जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मज़ा आ रहा है खड़े होकर स्टेडियम में? बिल्कुल, हमें भी आ रहा है। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक नया स्टेडियम है और काफ़ी चर्चा है स्टेडियम की, और सबके सवाल यही होते हैं कि कब कब कब। दिलशेर जी, पहला सवाल ये है कि ये स्टेडियम अभी ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ कि 80% कंप्लीट हो चुका है, या 20 या 25% काम रह चुका है, जो मुझे दिखाई भी दिया। कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? कुछ चीज़ों में तो जी 100% काम हो चुका है, कई चीज़ों में 80%, तो ओवरऑल 80% हम कह सकते हैं। हमारा एम है कि हम इसको 15 से 30 नवंबर के बीच में स्टेडियम को फुली कंप्लीट करें। नवंबर? हाँ जी। अगर हम कहें कि एक आधा महीना जैसे होता है ना, कि वो ऊपर नीचे थोड़ा सा टाइमिंग, हमने वो अंदाज़ा लगा कि ये इस डेट पे पहुंचे थे, बट 10-15 दिन से ऊपर कोई तो नवंबर मान के चले जी। यानी कि जो आपको अगले साल एक नया T20 मैच मिला, तो वो यहाँ पे हो सकता है? उसके लिए जी बोर्ड की परमिशन चाहिए होती है, बोर्ड की इंस्पेक्शन टीम आती है। बिल्कुल। अगर वो ठीक समझेंगे, और जो मेरे को लगता है समझ जाना चाहिए कि ठीक है, बट अगर वो ठीक समझेंगे तो हम कोशिश करेंगे बोर्ड को रिक्वेस्ट करके कि वो मैच जो हमें मोहाली को लॉट हुआ है हम यहाँ पे करें। बिल्कुल। अच्छा, इस स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो हो ही रही है, रणजी मैचेस पिछले 2 साल से हो रहे हैं यहाँ पे जी। कैसा फीडबैक, मैं एज ए सेक्रेटरी नहीं, एज ए कॉमन मैन पूछता हूँ, आप सचिव हैं, आपकी टीम जो है, लेकिन कैसा फीडबैक आपको मिला? फीडबैक तो जी बहुत पॉजिटिव मिला है। कई चीज़ों में तो ऐसे है कि हमारे जो अपने पंजाब के कोचेज़ हैं, जब हमारी टीम्स कोई फाइनल्स में आती हैं या हम कोई टूर्नामेंट्स होस्ट करते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि इस स्टेडियम में खेला जाए इंस्टेड ऑफ दैट। अच्छा। क्योंकि यहाँ भी ग्राउंड बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो काफ़ी चीज़ों में ये इस स्टेडियम में काफ़ी चीज़ें ऐसी, क्योंकि मॉडर्न डे फैसिलिटीज़ हैं। वो स्टेडियम 30-35 साल पहले बना था, ये स्टेडियम अब बन रहा है, तो इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ की भी फ़र्क है और ग्राउंड का भी फ़र्क है। मैं देख रहा हूँ कि नीली चेयर्स आप अगर देख रहे होंगे, हमने आपको दिखाएंगे भी। ये शुरू करते हैं कि आखिर ये स्टेडियम उस स्टेडियम से अलग किस तरह है। अगर मैं एक पॉइंट से शुरू करूँ कि क्या उससे अलग है, कोई ऐसा फर्स्ट पॉइंट से आप शुरू करें। एक तो जी इस स्टेडियम का इरिगेशन सिस्टम जो है, यहाँ पे हेरिंगबोन इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है फॉर द ग्राउंड। ओके। उसमें क्या होता है कि सपोजिंग बहुत ज़्यादा कोई इंक्लेमेंट वेदर आ जाए, तो ये ग्राउंड विद इन अ मैटर ऑफ 20 to 25 मिनट सारा सूख जाएगा। अच्छा। इसके नीचे पंप्स हैं, पानी वहाँ पे चला जाएगा, सुपर ऊपर से ले और पानी। एग्जैक्ट। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ वो है, जो वहाँ स्टेडियम में नहीं है। ठीक है। उस टाइम टेक्नोलॉजी भी नहीं थी नेचुरल। तो अब दूसरी चीज़ है जी, वहाँ पे कैपेसिटी है लगभग 26,000। जी। यहाँ पे कैपेसिटी है 33,000। वहाँ पे आपने देखा होगा वो एयरपोर्ट के फनल में आता है, इसलिए काफ़ी छोटी लाइटें काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे 6 बड़े टावर हैं लाइटों के लिए, वो आपको 10 अक्टूबर तक सारी लाइटें यहाँ पे चलती हुई मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो 6 पोल लगेंगे और फ्लड लाइट्स के 10 अक्टूबर तक हो जाएगा। और जिस तरह से आपने कहा कि क्योंकि नई टेक्नोलॉजी में जब नया ज़माना, तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि आपने चेयर का जो कलर है वो सिलेक्ट किया है, खास कोई इसका रीज़न? हमने चेयर्स का कलर जी, इस पीसीए का जो लोगो है उसमें ब्लू है, जो जिस ब्लू की चेयर लगी है थोड़ा सा गोल्डन है, तो हमारी चेयर्स जो सिलेक्ट हुई हैं उस कलर स्कीम में लोगो से मिलती जुलती उसकी कलर स्कीम भी अभी आप देखेंगे, अभी सिर्फ ब्लू लगी है, वो जो गोल्डन है वो लगना है अभी। तो आप देखेंगे तो पीसी की कलर स्कीम में हमने चेयर सिलेक्ट की। तो अब इस का भूगोल समझते हैं इस ग्राउंड का। दिलशेर जी, ड्रेसिंग रूम, प्लेयर, जैसे हम मोहाली में आदत पड़ी हुई है ना कि हमें वो टेरेस ब्लॉक के नीचे प्लेयर बैठते देखते हैं, विराट कोहली वो बैठते होते हैं, इन प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम कहाँ पे होगा? यहाँ पे जी हम सेंटर में खड़े हैं अभी हम सेंटर में खड़े हैं। तो यहाँ पे बाहर से भी प्लेयर्स की एंट्री टोटली अलग है,
तो आते हैं, उनका प्लेयर्स का पवेलियन अलग है, ये प्लेयर्स का ये पवेलियन एक बार दिखा दे, ये सामने जो आप देख रहे हैं सेकंड। हाँ, जहाँ पे ग्लासेस और आप पॉट से वो आदमी चलते हुए देख रहे हैं। अच्छा वो है हाँ, फर्स्ट। तो ये प्लेयर्स का पवेलियन है, ये जो स्टेयर केस है ये प्लेयर्स के पवेलियन से ग्राउंड तक ग्राउंड आती से है। पवेलियन सीधा, ठीक है। तो एक साइड पे टीम इंडिया का होगा, एक साइड पे विजिटिंग टीम का होगा। तो ये प्लेयर का पवेलियन है, इनकी एंट्रेंस अलग है, इनकी फैसिलिटी सारी अलग हैं, और ऑब्वियसली ये जो साथ में जो प्लेयर पवेलियन के साथ में सीट्स हैं, ये बहुत प्राइम सीट्स हैं, बिकॉज यहीं से सारे प्लेयर्स उठेंगे और जाएंगे। तो इनके साथ में जो ये क्राउड यहाँ बैठेगी वाला, ये आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप जो है वो पूरा अक्रॉस द स्टेडियम रन कर रहा है। हाँ। तो ये फर्स्ट स्टेप सारा प्रीमियम है, ओके। सारी प्रीमियम सीट्स हैं। जो फर्स्ट स्टेप जो बॉक्सेस के नीचे है वो पूरे स्टेडियम में रन कर रहा है। ये आपको लगता है कि जिस तरह लॉर्ड्स का स्टेडियम है, प्लेयर बीच में से निकल के जाते हैं और साइड में क्राउड उनको, बिल्कुल वही होगा जी, वो डिज़ाइन है। वही डिज़ाइन है। बट बिल्कुल। यहाँ पे क्या है कि प्रीमियम सीट्स थ्रू आउट द स्टेडियम चारों तरफ जा रही हैं। बिल्कुल। तो वो है, उसके राइट साइड पे प्लेयर पवेलियन के राइट साइड पे देखेंगे तो ये कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं, जो ऊपर से लेके ये तकरीबन हमारे पास 60 बॉक्सेस होंगे 30 आदमियों की कैपेसिटी के, ओके। जो पीसीए के पास अवेलेबल होंगे। पूरे वहाँ से प्लेयर पवेलियन के ऊपर से लेके सेकंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे भी बॉक्सेस हैं। दिलशेर जी, ये बात होगी आपके प्लेयर्स की, और ये कुछ और मैं बात करूं कि अलग की बात करें, ये सामने मुझे कुछ दिखाई दे रहा है इसमें। ये जी पुलिस कंट्रोल रूम होगा, वेन्यू कंट्रोल रूम बेसिकली, जिसमें पुलिस भी होगी बट वेन्यू कंट्रोल सारा यहाँ पे होगा। वेन्यू मैनेजमेंट एक हाइट पे रखी है, वेन्यू मैनेजमेंट, ताकि इसको एक 360 व्यू मिले। बिल्कुल। और वो वेन्यूज़ के लिए अगर आप उसके आगे राइट पे आएंगे तो जो नॉर्थ पवेलियन है बेसिकली, वो पवेलियन वहाँ पे सारा मीडिया है, वो जो बड़ी बड़ी विंडोज़ आपको दिख रही हैं वो सारी मीडिया की होगी। मीडिया वहाँ बैठेगा भी, मीडिया का खाना भी वहाँ होगा। उसके नीचे ही ब्रॉडकास्टिंग की टीम होगी, जिनको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगी टू द ग्राउंड पर, ताकि उनको बार बार पूरा पवेलियन ना क्रॉस करना पड़े। तो ब्रॉडकास्टिंग टीम वहाँ आ जाएगी। और मैं आपको दिखा दूं, जहाँ पर 22 गज जो होता है ग्राउंड की जान, जहाँ पर आपको दिखाएंगे ये सेंटर विकेट्स हैं। ये कितने यहाँ पर विकेट्स हैं? जैसे यहाँ पे 7 विकेट हैं जी अभी करंटली। हम पहली बारी क्या कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 रेड सॉइल की विकेट्स भी हों। 2 रेड सॉइल की, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जाते हैं, खेलने जाते हैं, तो उनको यहाँ पे भी प्रैक्टिस मिले। तो वो ऑलरेडी रेड सॉइल प्रोक्योर हो चुकी है। हम 2 रेड सॉइल्स की पिचेस भी तैयार कर रहे हैं। वो मिट्टी कहाँ से आप मंगा रहे हैं? वेंडर्स हैं, वेंडर्स जो आपके होंगे। हाँ, तो रेड ये सॉइल एक नया हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी होगा, और हमारे साथ में यहाँ इसी के बाहर एक बी ग्राउंड भी है, जो फुल साइज ग्राउंड है, वहाँ पे भी 2 पिचेस होंगे। तो बिल्कुल आपके देख सकते हैं कि ये वो मोल्लापुर स्टेडियम की वो सेंटर विकेट्स पर हम लोग हैं, जहाँ पर 2 रेड सॉइल की पिचें प्रिपेयर की जाएंगी, ताकि प्रैक्टिस जो है प्लेयर्स को प्रॉपर मिले, ताकि जो बाहर हमारे इंडिया में जैसे खेलने हैं या कुछ है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। 7 यहाँ पर विकेट्स होंगी, और इसके बाद जो नेट एरिया होगा वो बात हम करेंगे। लेकिन आपको मैं ग्राउंड इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो लोगों की डिज़ाइन है, कंट्रोल रूम की बात करें, मीडिया बॉक्सेस वहाँ पर होंगे, और सामने ये आपका सामने साइड स्क्रीन आ गया, और वो आपका स्कोर बोर्ड आ गया। वो मैनुअल स्कोर बोर्ड है जी। जो डिजिटल स्कोर बोर्ड है वो वेन्यू कंट्रोल रूम के राइट साइड पे आएगा, वहाँ पे उसका ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हो चुका है। एक और दिलशेर जी बात है कि मोहाली जो पीसी स्टेडियम है वो शहर के बीच में है जी, ये शहर के बाहर है जी। पार्किंग की जो एक रहती थी हमेशा से, मुझे लगता है ये स्टेडियम में कितनी पार्किंग अंदर हो सकती है? तो मैं आपको उसका थोड़ा बताता हूँ जी। लगभग 2000 कारें तो स्टेडियम के अंदर पार्क हो सकती हैं, जो ऑलरेडी अप्रूव प्लान में भी है। ठीक है। फिर भी हमने आने वाले टाइम में एंटिसिपेट किया कि पार्किंग हमेशा एक इशू रहेगा, क्राउड मैनेजमेंट ईजी हो, क्राउड कंट्रोल ईजी हो। इसलिए हमने थोड़ी अपनी रिसर्च करके स्टेडियम के आसपास बहुत सारी शामलाट ज़मीन है जो पंचायत की है जी। तो हमने अब क्या किया है, हमने स्टेट गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट किया है कि तकरीबन 20 से 25 एकड़ शामलाट ज़मीन पीसीए पंचायत से लीज पे ले ले, मैक्सिमम ड्यूरेशन जितने के लिए भी ले सकता है, और उस शामलाट ज़मीन को सिर्फ 2 चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा, एक पार्किंग या क्रिकेट रिलेटेड एक्टिविटी, और कोई चीज़ नहीं इसके अंदर। तो ये सरकार को हमने सरकार को अपना प्रपोजल भेज दिया। ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए मैचेस। एग्जैक्टली। तो वो उसमें क्या होगा कि स्टेडियम के आसपास है, तो स्टेडियम की एंट्री एंड वेन्यू मैनेजमेंट एंड कंट्रोल मैनेजमेंट भी, क्राउड मैनेजमेंट भी ईजी हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एंट्री गेट्स हैं बहुत खुले, और एक अलग से ही लगता फील आती है। तो क्राउड फ्रेंडली हमेशा कोशिश रही है, चाहे वो बीसीसीआई हो,
और आईसीसी की भी गाइडलाइंस है कि मैच जो देखने लोग आते हैं उनको पूरी फैसिलिटी मिले, उनको पूरी सुविधा मिले। हम पहली बार जी क्राउड मैनेजमेंट एंड क्राउड कंट्रोल के लिए हमने बहुत सारी इन डेप्थ स्टडी की है, एक क्राउड मैनेजमेंट स्टडी की है। उसके बेसिस पे टर्न स्टाइल्स एक स्पेसिफिक तरीके की, उनकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, चेन फेंसिंग बिटवीन ब्लॉक्स, किसकी कहाँ से एंट्री होगी, किसका कहाँ से एग्जिट होगा, राइट फ्रॉम कहाँ से वो आएंगे, कहाँ उतरेंगे, बस से उतरेंगे, गाड़ी से उतरेंगे, वहाँ से लेके जब तक वो स्टेडियम में मैच देख के जाएंगे, उसकी सारी एक मूवमेंट प्लान बनाया गया है। Okay. उसके बेसिस पे सारी अभी आप देखेंगे अगले महीने के अंदर आपको वो सारी बाइफर्केशन दिखनी शुरू हो जाएंगी और एक पाथ बना है थ्रू आउट द स्टेडियम जिस पे क्राउड बाहर से मूव इन करेगा। तो हमने काफ़ी चीज़ें जो नए स्टेडियम बने रिसेंटली इंडिया में उनसे सीख के हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी हैं, स्पेशली मोटेरा से जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। गुजरात। तो खाने के लिए क्राउड के लिए जो स्टॉल्स हैं जैसे अंदर होती हैं वो सारी चीज़ें वो सारा हमने इनकॉर्पोरेट किया। हमने अपनी टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद भेजी भी थी ताकि वहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट हुई हैं वो हम यहाँ पे भी कर सकें और हमें काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने को मिला। बिल्कुल। पिच की बात की जाए, मोहाली की पिच मानी जाती है कि स्विमर्स के लिए बहुत अच्छी है, शुरू से कहा गया है, बड़े मैचेस भी एक से एक हुए हैं वहाँ पे, चाहे वर्ल्ड कप की बात हो। यहाँ मुल्लापुर और मोहाली, कहने को तो डिस्ट्रिक्ट एक है, सब कुछ है, इन पिचेस की मिट्टी भी सेम या पिचेस वैसे नहीं, इनकी थोड़ी सी मिट्टी अलग है। यहाँ पे आपको स्पिनर्स का भी ट्रैक मिलेगा। ओके। बट ओवर टाइम पिचेस डेवलप करती है हमारे क्यूरेटर, बेस्ट क्यूरेटर इन द कंट्री है। बिल्कुल। तो उनका प्लान होता है, हमारा ये है कि हर टाइप की पिच यहाँ पे अवेलेबल हो ताकि वेरिड क्रिकेट हो सके। अच्छा, एक चीज़ और है, आजकल आपने देखा होगा जैसे आपने मोटेरा का जिक्र किया और हम डी.वाई. पाटिल की बात करें कि क्रॉस वेंटिलेशन बीच में, मैं देख रहा हूँ यहाँ भी पूरा वो डिज़ाइन कहीं ना कहीं हर एक चीज़ आपने जुटाई है, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि पूरा आप फुलफिल कर पाए वो? आप देखिए जी, अगर आप देखेंगे हर लेवल पे स्लैट्स बने हुए हैं, वहाँ से एयर मूव कर रही है, जहाँ पे स्लैट्स हैं तो एयर की मूवमेंट बड़ी स्मूथ है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें भी हवा लगी है। तो एक बहुत थोड़ी देर पहले एक अफवाह सी फैलाई गई थी कि यहाँ पे गर्मी लगती है अंदर क्योंकि एयर सर्कुलेट नहीं करती। अब आप खुद खड़े हैं, आप देखिए कितनी एयर सर्कुलेट कर रही है। अच्छा, जब आप कोई नई चीज़ करते हैं, आपकी पूरी टीम उत्साहित है, हम हमेशा बात करते हैं मुल्लापुर स्टेडियम का जिक्र चल रहा है, मोहाली स्टेडियम को लेके भी प्लानिंग है कि वो एकेडमी बनाई जाएगी, उस स्टेडियम का क्या कुछ है? उसका जी हमने अभी तक तो वो ग्राउंड यूज़ हो रहा है। 22 सितंबर को जेशा जी ने बड़ी ग्रेशियसली हमें एक मैच अलॉट किया है जी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वनडे। तो पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और एक और 11 जनवरी को एक और इंडिया अफगानिस्तान का T20। तो उनकी सपोर्ट और उनकी हेल्प के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इंडियन क्रिकेट की जो विज़न है उनके पास अपनी इंडियन क्रिकेट के लिए जो विज़न है हम उसके रास्ते पे चल रहे हैं। तो उनकी हेल्प के साथ हमें जो पता चला है कि अभी जैसे आप देखेंगे देश में एक नेशनल क्रिकेट अकेडमी है जी। एक बारी हमारा ये स्टेडियम फुली फंक्शनल हो जाता है तब हम उनके पास जाएंगे और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको लगता है कि मोहाली क्रिकेट एकेडमी की तरह इंडियन क्रिकेट को सर्व कर सकता है तो हम उनकी हेल्प और सपोर्ट के साथ, उनके फीडबैक के साथ ये प्रपोजल बीसीसीआई को देंगे। अभी तक लोगों को मोहाली स्टेडियम की आदत पड़ी हुई है, आपको लगता है कि जब पहला मैच होगा वो एक्साइटमेंट होगी, वो दौर जब 93 में हम लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, हम कहानियाँ भी सुनते थे, वो दौर और अब ये दौर, एक आपके दौर में, आपकी टीम के दौर में ये स्टेडियम बनने जा रहा है? बिल्कुल जी, हम तो बहुत एक्साइटेड है। पहला मैच कहीं पे भी हो, अब कोई अपने घर में पहली बार ही जाता तो वो भी हम अपने इसको अपना घर ही समझते हैं। पहली बार यहाँ पे मैच होगा तो हमें भी बहुत मज़ा आएगा। और आपको क्या लगता है कि इस स्टेडियम में आपने सारी चीज़ें, आपने मोटेरा का जिक्र किया, आपने कहा कि ये लोगों की तरफ डिज़ाइन की गई चीज़ें, कई चीज़ें हैं ना, लेकिन कई बार होता है ना कि खुद एक लगता है कि हमें छोटे छोटे चेंजेस बहुत बेनिफिट देते हैं। कुछ आपकी टीम जब आप बैठते होंगे, मीटिंग्स होती होंगी, डिस्कशन होता होगा आपस में कि हाँ ये थोड़ा सा और कर ले जाए और बेटर हो जाएगा। तो हर बार इन चीज़ें निकलती हैं जी। कुछ ड्रेसिंग रूम में हमने चेंजेस किए हैं, अभी आपके आने से पहले हम वहीं बैठे थे, तो कुछ ड्रेसिंग रूम्स में हमने चेंजेस किए हैं ताकि बेसिकली एक स्टेडियम बनाया गया क्रिकेट के लिए, तो क्रिकेटर्स एंड क्रिकेटिंग फैसिलिटीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए। बाकी चीज़ें फिर तो हमने ड्रेसिंग रूम में कुछ चेंजेस किए हैं अगेन हमारे विजिट्स के बाद जो हमने सीखा है। कॉर्पोरेट बॉक्सेस यहाँ पे बिकॉज नए बॉक्सेस हैं तो कॉर्पोरेट बॉक्सेस बहुत बेहतरीन होंगे। तो अभी इंटीरियर्स चल रहे हैं, आप लगभग 15-20 मिनट में देखेंगे तो जब पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तो आपको हम फिर एक टूर देंगे। कॉर्पोरेट बॉक्सेस, मीडिया फैसिलिटीज़ एक क्लास हैं। अभी पुराने स्टेडियम में जिसमें हम करंटली हैं, एक मीडिया का बॉक्स है जहाँ से सारी मीडिया आप तो जानती हैं, तो यहाँ पे हमने थोड़ा उसको और वाइड रेंजिंग थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड किया है और उनकी एक्सेस बेटर की है।
मीडिया के लिए फैसिलिटीज़, ब्रॉडकास्टिंग टीम के लिए एक डायरेक्ट एक्सेस टनल दिया है। तो हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस तो सारी इनकॉर्पोरेट की हैं जी, सबकी एंट्रेंस अलग है। तो नवंबर में एक फंक्शन ऑब्वियसली होगा स्टेडियम ज़रूर में। होगा जी, ज़रूर होगा, अच्छी उसके तरह लिए- होगा। ओके, तो उसकी भी प्लानिंग चल रही है चल जी। रही है। तो बहुत जल्दी हम आपको डिटेल्स देंगे। बिल्कुल। और जो ड्रेसिंग रूम इस बार मुझे नज़र आए वो मोहाली स्टेडियम से बड़े ड्रेसिंग रूम, बहुत बड़े हैं जी, बहुत बड़े तकरीबन आप लीजिए 3 से 4 गुना बड़े हैं। 3 से 4 गुना बड़े। और क्योंकि आपने एक चीज़ इसमें मुझे जो खास लगी, क्योंकि हमने जैसे मोहाली स्टेडियम देखा कि मोहाली स्टेडियम में हम प्लेयर्स को देखते थे और उनके ड्रेसिंग रूम को देखते थे, उनके आने का रास्ता। यहाँ पे आपने उनके लिए बिल्कुल अलग से किया है, सीधा लिफ्ट है, प्लेयर आए, जिम पीछे। उनकी बस उनके पवेलियन तक आएगी, वहाँ से प्लेयर्स एंटर करेंगे, प्लेयर्स एंटर करते ही लिफ्ट में आएंगे और ड्रेसिंग रूम में आ जाएंगे। उनको किसी क्राउड के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, वो सिर्फ जब नीचे आना चाहें तब आ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया Thank जी, you. और उम्मीद करते हैं कि नवंबर में फिर मुलाकात आप होगी। फिर आइए, 1 महीने बाद आपको ये और शक्ल बनती जी है। बिल्कुल, ज़रूर। थैंक यू। तो ये मुल्लापुर का स्टेडियम है, नवंबर तक ये फंक्शनल हो जाएगा और फिर मोहाली की बजाय मुल्लापुर में इंटरनेशनल मैचेस की जो प्लानिंग है, जो तैयारी है, वो यहाँ पर एक नया दौर होगा पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के लिए शुरू। तमाम हमने आपको चीज़ें दिखाई है, स्टेडियम के अंदर हम लोग मौजूद हैं। लोगो जो है उसकी कलर की सीट्स लगाई जा रही हैं, क्राउड फ्रेंडली चीज़ें की गई हैं, ड्रेसिंग रूम बड़े किए गए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इंतज़ार रहेगा कि जब यहाँ पर पहला इंटरनेशनल मैच होगा, बहुत मज़ा लोगों को आने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सनम के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 मुल्लापुर। कितने हो? अच्छा, 1 मिनट ग्राउंड तक आऊँगे हैं? हो जाए वीडियो छाड़ कर दो।